नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए दिल आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं सना के बाप ने पैसे की लालच में आकर ऐसा अपनी बेटी का घर और ज़िंदगी ख़राब की है ना कि कोई हाल नहीं रहा सना का। अब उसके बाप को तो एक ही टेंशन है कि कहीं हमने सना के शौहर कबीर से बिगाड़ ली तो मेरे बिजनेस का क्या बनेगा। इसलिए वो सना को बस ये ही कहता रहता है कि अपना घर संभालो, घर में रहो, कबीर की हर बात बर्दाश्त करो, कबीर बहुत अच्छा इंसान है। क्योंकि उनको ठीक से पता नहीं ना कि कबीर बंदा किस तरह का है। अब सना बेचारी जुल्म सह सह कर और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, लेकिन घर वालों को नहीं बताती कि घर वाले भी तो एतबार नहीं करते और बेचारी अब खामोशी हो चुकी है। सना की इस खामोशी और माँ बाप की चुप के पीछे कबीर ने इतना कुछ खराब कर दिया है कि सना की तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो रोहाम है उसकी तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म ही नहीं हो रही और वो मलिया पर बस शक ही किए जा रहा है कि कोई और इंसान भी है। आखिरकार जो मलिया है वो तंग आकर अपना मोबाइल फ़ोन भी रोहाम के हाथ में थमा देती है कि ये ले, हमारे दरमियान में, दोनों के दरमियान में तीसरा ऐसा बंदा कोई भी नहीं जिसकी वजह से तुम्हारा दिल ख़राब हो मुझसे, ये मोबाइल भी ले लें आप सारा, आप मुझ पर यकीन करें। लेकिन जो रोहाम है कि वो यकीन करने का नाम ही नहीं ले रहा और मलिया को इस तरह से बहस करने के बाद वो दरमियान रास्ते में ही उतार देता है गाड़ी से और मलिया उसको मोबाइल देकर तो चल पड़ती है और कहती है कि मैंने आपको कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि ऐसा तीसरा इंसान हमारे दरमियान नहीं है जो इस तरह से हमारे दरमियान आकर कोई मसले झगड़े करे। लेकिन जो रोहाम है उसको तो बस एक ही बात की लगी हुई है कि हाँ, मुझसे इसने बातें छुपाई और मुझे क्यों नहीं बताया और पता नहीं मुझसे क्या क्या बात छुपाती होगी। और दूसरी तरफ जब रोहाम घर आता है तो अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ उसको डांट देती है कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, वो भी अपनी बीवी के बारे में, तो इस तरह से नहीं करते जिस तरह से तुम कर रहे हो। और अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि जो कबीर है वो इंतहा का अब घटिया तरीन इंसान बन चुका है। जब वो घर आता है देखता है कि सना उसके रूम में सो रही होती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देखकर, तो वो पानी के गिलास लेकर आता है और उसके ऊपर उंडेल देता है जिससे सना डर कर उठ जाती है। तो आगे से शोर करना शुरू हो जाता है कि किसकी जुर्रत कि मेरे कमरे में तुम्हें छोड़ के जाए और तुम मेरे कमरे में आकर सो। ऊपर से फुफ्फो भी आ जाती है, देखती है और वो समझाती है कि कबीर इस तरह से क्यों करते हो, तो इसको मैं लेके आई थी पसंद से, तुम अपनी मर्जी से शादी की, तुम्हारी इस तरह से मत करो। तो आगे से कबीर तो फुफ्फो को भी खरी खरी सुना देता है कि ये घर मेरा है और मैं बेहतर जानता हूँ कि यहाँ किसने रहना है और किसने नहीं, और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और मेरी ही मर्जी चलेगी इस घर पर भी। आखिरकार फुफ्फो चुप हो जाती है। फुफ्फो कब तक बेचारी सना का साथ दे, अब तो कबीर उसको भी घर में नहीं आने देगा, बेहिस्सा इंसान है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो रोहाम है वो घर पहुंचता है और अपनी माँ से पूछता है कि क्या मलिया अभी तक घर नहीं आई, तो उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और हैरानगी से पूछती है कि क्या मतलब तुम्हारा, तुम घर आ गए और तुम मलिया को नहीं लेकर आए और खुद ही पूछ रहे हो कि मलिया नहीं आई। यहाँ पर रोहाम और उसकी माँ परेशान हो जाएंगे। रोहाम जब जाएगा मलिया की माँ के घर, जब देखेगा गेट खुला होगा, जब वो हॉल में दाखिल होगा देखेगा कि मलिया बेहोश पड़ी है, वो उठाएगा मलिया को, काफी परेशान हो जाएगा और मलिया को फिर हॉस्पिटल लेकर जाएगा और फिर पता चलेगा कि मलिया तो प्रेग्नेंट है। और रोहाम को जब ये खुशी मिलेगी तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और कुछ उसका दिल मलिया के लिए नरम भी हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं क्योंकि रोहाम के दिल में गलतफहमियां काफी ज्यादा पड़ गई हैं। जो मोहित है वो भी बहुत ज्यादा परेशान फिरता है मलिया के पीछे कि मलिया ने किस तरह से शादी कर ली और मेरा जरा भी नहीं सोचा।